हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल द चंचल वाइब्स पर। आपने पिछली रीट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, 2 लास्ट वीडियो बनाई है मैंने, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो रीट एस्पायरेंट है, चाहे वो प्री का है या फिर मेंस का है, उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसका जो समय का प्रबंधन है वो कैसा होना चाहिए। स्टडी प्लान हमारा 28 दिसंबर को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट। विषय वस्तु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। समय का प्रबंधन कैसा रहे, हमारा शेड्यूल कैसा रहे, टाइम टेबल कैसा मैनेज करें, उस चीज़ में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, सामान्यतः हम बात करें कि टाइम टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है ना। हर एक व्यक्ति तो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता या फिर अपना फ्लो चार्ट नहीं बनाता। अच्छा, इस टाइम उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे तक ये करना है, 6 बजे तक ये करना है। यार, टाइम टेबल ओनली ऑन एक बहाना होता है एक स्टूडेंट को या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसको एक कंटिन्यूटी में बांधने के लिए ना, कि वो ये काम निरंतर कर पाए। इस कारण से टाइम टेबल बनाया जाता है। और क्योंकि निरंतरता सक्सेस की है ना, सक्सेस की चाबी कोई है तो वो है निरंतरता। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, फिक्स टाइम में करते रहते हैं कि आपको पता है मुझे 5 घंटा ये चीज करना है, इट मीन्स करना है, 10 घंटा करना है, इट मीन्स करना है, भाई आप करोगे उसको। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी बन चुकी है। अब जब अब किसी भी चीज की कंटिन्यूटी बन जाती है ना, तो रिजल्ट 100% मिलेगा। ओके, तो टाइम टेबल जिसमें मैं बात करने वाली हूँ उसका सबसे मेन की है निरंतरता। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टाइम टेबल सेट किया है या फिर मैं जो बताने वाली हूँ आगे उसको आप 2 दिन फॉलो करें, तीसरे दिन अपने हिसाब से, भाई नहीं 2 दिन हो गया, 2 दिन तो भाई ये जोश वो जोश आ जाओ मेरे सामने, हाँ कितना सिलेबस किस किस का कंप्लीट हो रहा है। तो वही चीज़ है, निरंतरता रखनी है। चाहे आप, जो मैं स्टडी प्लान दूंगी आपको, वो स्टडी प्लान एक ऐसा स्टडी प्लान है, टाइम को मैनेज जिसने कर रखा है। स्टडी प्लान का मतलब क्या होता है? स्टडी प्लान वही स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिनको चाहिए होता है कि कंटिन्यूटी के साथ हमारी पढ़ाई हो जाए और एग्जाम से पहले हम बहुत अच्छा कर पाए, है ना। खुद क्यों नहीं कर पाता स्टूडेंट स्टडी प्लान ऑर्गेनाइज? इस वजह से नहीं कर पाता क्योंकि खुद अपन अपने हिसाब से अपन टारगेट फिक्स करते हैं, वो टारगेट पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का मन ऐसा होता है, थोड़ा चंचल होता है, तो इधर उधर बहाने ढूंढते रहता है उसको पूरा ना करने के ना। अगर आप में है दृढ़ संकल्प, अगर आपने किया है ये निश्चय कि नहीं मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है, मेरी सीट मुझे इस बार फिक्स करनी है, पहले प्री निकालना है, देन उसके बाद मेंस निकालना है, तो आपको स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा। चूंकि स्टडी प्लान में कंटिन्यूटी है और पूरी जो आपकी विषय वस्तु, आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएगा जल्दी से जल्दी आपको ये स्टडी प्लान, और एक टाइम में बांधे रखेगा कि 2 दिन आपको ये चीज पढ़नी है, इट मीन्स पढ़नी है, आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी वो चीज। क्यों? अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे 2 दिन बाद में जो नेक्स्ट स्टडी प्लान आएगा उसका आपको वर्कलोड पड़ जाएगा, है ना। फिर आपको पता चलेगा यार मैंने तो वही स्टडी प्लान फॉलो नहीं किया अभी, या फिर मैं तो मेरा वो बच गया, उसमें वो टॉपिक बच गया, तो मैं नेक्स्ट को कैसे करूं। इस वजह से सेकंड के प्रेशर की वजह से आपको पहले वाला जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो स्टडी प्लान भी इतना अहम रोल बनाता है टाइम टेबल में, और टाइम में कंटिन्यूसली ऐड होने के लिए टाइम मैनेजमेंट में स्टडी प्लान की बहुत बड़ी भागीदारी है। ओके, तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कि एक स्टूडेंट है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ले लो, उठे कितनी बजे मैम, सोए कितनी बजे, खाए कितनी बजे, है ना। ये सारा कॉमन क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन रहता है। देखिए, जो सुबह का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हर एक मेंटर की तरह मैं भी यही चीज बोलूंगी कि सुबह का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। सुबह के समय में आप वो सभी चीजें कर सकते हो जो आप नाइट को पढ़कर नहीं कर सकते। हालांकि नाइट में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉपर होते हैं, सुबह में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉपर होते हैं। तो मैं सुबह के लिए इतना ज़्यादा प्रिफेयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं खुद भी रात्रिचर व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने हमेशा सुबह ही पढ़ाई की है और आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं सुबह ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह की जो स्टडी है वो मेरे अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो भी सुबह का जो समय होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है। मतलब कि सुबह आपका दिमाग 80% काम करेगा जबकि आपका दिमाग नाइट को 20% काम करेगा। ये चीज फैक्ट है।
अगर आप भी नाइट में पढ़ने वाले हैं, रात्रिचर व्यक्ति हैं, प्रिफेयर कीजिए कि आप भी सुबह उठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जो आप सुबह पढ़ेंगे ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। और अभी एग्जाम बहुत बहुत नज़दीक आने वाला है, 2 मंथ का आपके पास समय है, वो 2 मंथ से भी कम का समय है अब आपके पास। 10-15 दिन किसी भी एग्जाम में हमारे इधर उधर निकल ही जाते हैं, इस वजह से बहुत कम समय बचा है। अगर आप चाहते हो ना प्रोडक्टिव स्टडी कि अगर आप कम भी पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में जाए और वो बहुत स्थायी रूप से रह सके, क्योंकि स्थायी रूप से रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है बहुत जल्द है और अब कंटिन्यू मतलब कि 4-5 बार रिवीजन कर लो, इतना समय नहीं बचा आपका। इस वजह से मॉर्निंग में पढ़ो, सबसे पहली मेरी राय यही है। मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद होगी। देन उसके बाद मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर करना, योगा प्लीज करना, 15 से 20 मिनट ही करो, सूर्य नमस्कार ही करो, परंतु करना है आपको। योगा करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी आपको, और आपका जो एग्जाम पास में आने वाला है ना, इसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो। स्टडी प्लान तो चलो मैं दे रही हूँ, पर जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद भी तो होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, राइट? तो उसके लिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। देखो 15-20 मिनट आप अपने के लिए निकालोगे, अपने दिमाग के लिए निकाल लोगे, तो वो कोई टाइम वेस्ट नहीं। अगर आप ये सोचो ना कि मैडम टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो ना सो डोंट वरी, इतना मत सोचना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट की कोई बात नहीं है। आप अगर योगा कर रहे हो, थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो, तो वो आपके माइंड लेवल के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आपको चीज़ें याद होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी उससे, और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा वो, क्योंकि है ना इंस्टा और यूट्यूब में स्क्रॉल करने से अच्छा है, 1-2 घंटे उधर बर्बाद करने से अच्छा है कि सुबह उठकर थोड़ा वर्कआउट कर लिया कीजिए आप लोग, राइट? नेक्स्ट मैं बात करूं कि खाना पीना, देखो सुबह हल्का फुल्का खाया करो, दोपहर में अच्छा खाना लिया करो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया करो, फिर दोबारा से अपना शाम का जैसे 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक स्टडीज है स्लोट स्टार्ट किया करो, और नाइट को फिर 7-8 बजे जैसे खाना खाओ आप, फिर पढ़ पढ़ा के 11 बजे 10-11 बजे तक सो जाया करो, और कोशिश करो कि 4 बजे उठकर ही आप लोग पढ़ाई करो। अगर आप वर्क करते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो क्या करें, तब ये सर या मैडम मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि चाहे वो कोई गृहिणी हो या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, सुबह का समय सबके पास फ्री होता है। हालांकि कुछ महिलाओं के पास फ्री नहीं होता सुबह का समय, वो 4 बजे से लेके काम में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो भी मतलब कि जैसे अगर आप 4 बजे भी उठ रहे हैं ना, तो अपना जल्दी से फटाफट काम करके 10-11 बजे तक आप निमट सकती है, और उसके बाद दोपहर में पढ़ने की कोशिश कीजिए, और दोपहर का समय और शाम के समय में आप पढ़ सकते हैं, और नाइट में भी अपना समय निकालिए। देखो जरूरत किसको है, मैं सभी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, जरूरत किसको है, किसी और को नहीं है ना नौकरी की जरूरत आपको है। तो टाइम मैनेज कब करना है, किस तरीके से हमारा टाइम काट काट के हमें पढ़ाई पे लगाना है, वो भी हेडेक आपकी है, क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं खुद के लिए कर रहे हैं, और जब खुद के लिए करता है बंदा तो उसको किसी भी हद तक जाना पड़ता है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं भटकाव, है ना, भटकाव जो सबसे ज्यादा है, भटकाव सोशल मीडिया का भी होगा, भटकाव यूट्यूब का भी होगा, भटकाव वो लाइब्रेरी वाले दोस्तों का भी होगा, भटकाव वो बड़े बड़े सर और बड़े बड़े मैडम का भी हो सकता है, जो कि आपको कहते हैं एक बार में प्री नहीं निकलता, इतना डीप पढ़ना पड़ता है। प्री निकलना कोई आसान नहीं है, कोई छोटे बच्चों को काम नहीं है भाई। प्री में वो लोग भी निकलते हैं जो फर्स्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं, प्री में वो लोग भी निकलते हैं जो 10 सालों से प्रिपरेशन करते हैं, प्री में वो लोग भी रह जाते हैं जो कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, प्री में वो लोग भी रह जाते हैं जो कि 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो इस वजह से लोगों की बातों में नहीं आना है। लाइब्रेरी में बैठ के जो गप्पे सप्पे लड़ाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो, परंतु आप वहां जाके आस पड़ोसियों से, लाइब्रेरी वाले भैया से, है ना, बाहर थड़ी में बैठ के जो आप ये गपशप करते हो ना, उसको 1-2 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम नहीं आने वाली है। आपके काम आएगी ओनली ऑन आपका स्व अध्याय जो आपने पढ़ा है, जो प्रैक्टिस करी है, यकीन मानिएगा वही चीजें आपके काम आने वाली है। दूसरे परिवार, है ना, फैमिली जो प्रॉब्लम है वो सबको होती है, किसी की, बहुत कम लोगों की फैमिली ऐसी होती है जो सपोर्टिव होती है, अदरवाइज सब लोग अगेंस्ट होते हैं। देखो आपके ऊपर कितना भी प्रेशर है या प्रेशर नहीं है, ये चीज मायने नहीं रखती जब आपको सक्सेस होना है, और जब आपको सक्सेस होना है ना, तो इन सब चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। कोई भी क्या कहता है कि भाई इस बार क्या तेरा प्री निकल जाएगा, इस बार क्या तू रीट दे लेगी, है ना, क्या इस बार, अच्छा आपने तो आपकी बेटी को बाहर रखा था ना, वो पढ़ लेगी, उसका प्री क्लियर हो जाएगा। देखते हैं देखिए होता कि नहीं होता, है ना। तो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना है, और अपना जो अध्ययन है चुपचाप रह के 2 मंथ पढ़ाई कर लो, स्टडी प्लान को फॉलो कर लो, देखना बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
और रही यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार आए हो, गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता है इस चीज़ में। आपने कोई वीडियो एक ऑन करी और 10 वीडियो उसके साथ तैयार है, आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो 10 वीडियो और देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इस वजह से उसी टीचर पर आपको बिलीव करना है जिसके लिए आपका दिल कहता है कि नहीं यार मुझे इस बंदी पर या इस बंदे पर ट्रस्ट करना चाहिए, है ना, या फिर जिसका कंटेंट अच्छा हो। अगर वैसे तो मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मैथ कहाँ से पढ़ें, और हिंदी ग्रामर कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, और संस्कृत कहाँ से पढ़े, ये जो, और साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े, इनका मैं यूट्यूब में जो बेस्ट टीचर है उनका प्लेलिस्ट टेलीग्राम में सेंड करूंगी, आप वहां से जरूर देखना एक बार, है ना। साइंस और मैथ कहाँ से करें ये आपको वहां से देखना, और जैसे मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, जैसे जैसे मैं शेड्यूल दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते जाना है, या क्यों, और चूंकि वो ही टॉपिक पढ़ना है जो आपके नहीं समझ में आ रहा, बाकी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप अब भी इधर उधर भटकाव में रहे और आज उस टीचर से पढ़ रहे हैं, आज उस टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चीज में रहे ना तो यकीन मानो इस बार का 27 फरवरी वाला रीट प्री आप नहीं क्लियर कर सकते, बिल्कुल नहीं क्लियर कर सकते। इस वजह से इस चीज को नेगलेक्ट करना, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना। जो कंटेंट है आपके पास, चाहे वो नोट्स हो या फिर बुक हो, बस उसी पे ट्रस्ट करो, उसी पे पढ़ने लग जाओ, क्योंकि एक ही टीचर वही चीजें बताता है, क्योंकि कोई भी टीचर हो वही चीजें बताता है जो एक बुक में लिखी हुई हो, बस कोई चीज है, कोई टीचर उसको 2-3 चीजें बढ़ा चढ़ा के बता देता है, कोई टीचर उसको 2-3 चीजें कम बता देता है, बस फर्क इतना ही है और कोई फर्क नहीं है। परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको हर एक टीचर बताता है। तो प्लीज इस भटकाव को दूर करिएगा। सारी पॉइंट मैंने वैसे तो आपको बता दिए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप स्टडी प्लान फॉलो करेंगे, तो जैसे आपने कल जो स्टडी प्लान फॉलो किया है ना, अब उसकी क्या गारंटी है कि वो आज भी आपको, वो तीसरे दिन भी आपको याद रह जाएगा। इस चीज के लिए क्या करना है कि जब आप पढ़ोगे ना तो चीजें हाईलाइट करते हुए चलना है, हाईलाइट, है ना, हाईलाइट करनी है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हैंड टू हैंड पेज में लिख लेना, ताकि फिर क्या होगा, जैसे आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ लिए, आप खाना खा रहे हो तो उनको पढ़ लिया, और जैसे, या फिर आपको आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है तो आपको क्या करना है, या फिर आप वर्क करते हैं या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आपको फोन में एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, रिकॉर्ड नाम से, तो जब आप पढ़ो तो उसका रिकॉर्ड कर लो, और जब आप कुछ काम कर रहे हो ना तो उसको सुनते जाओ, क्योंकि जो रिकॉर्ड की हुई चीजें होती है ना वो बहुत जल्दी याद होती है। मैं भी ऐसा ही करती थी, यकीन मानिए कि कोई भी चीज अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट में याद नहीं होती थी तो मैं उनको याद करती हूँ, और मैं आज भी ऐसा ही करती हूँ। ये चीजें ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि जो भी चीज समझ में नहीं आ रही या हार्ड लग रही है उसको फटाफट से नोट डाउन करना, जब स्टडी प्लान फॉलो करो तब, फिर उसको बाद में सुनते रहना या फिर उसको पढ़ते रहना, ऐसे छोटे छोटे टाइम निकाल कर, खाना खा रहे हो या खाना बना रहे हो, स्टूडेंट हो तो, या फिर कहीं बाहर निकल गए कुछ लेने के लिए, तो उनको पढ़ते हुए जाओ या सुनते हुए जाओ तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। एक स्टडी प्लान आपका इस तरीके, एक टाइम टेबल आपका इस तरीके से मैनेज होना चाहिए। और थोड़े दिनों के लिए देखो, दोस्तों रिश्तेदारों से और कोई भी आपका जो भी नजदीक हो उन लोगों से दूर रहिएगा। जो पॉजिटिव लोग हो, जिनसे बात करके आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप उन्हीं लोगों के साथ रहिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे, नेगेटिव लोगों के साथ रहे, तो वो आपको आए दिन भटकाएंगे इस चीज के लिए कि ब्रो अरे क्या करना है, तैयारी करके कर लेंगे, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, अरे यार पिछली बार नहीं निकला इस बार क्या निकल जाएगा, 2 महीने में तो क्या ही होगा, राइट, 2 महीने में कोई प्री निकलता है क्या, है ना, अभी तो पिछले वाले भी बैठे होंगे। तो प्लीज इन सब चीजों को नेगलेक्ट करना, आपका काम है ओनली ऑन डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, इट मीन्स आपको पढ़ाई करनी है, राइट। मैंने तो वैसे सारे, और नींद कितने घंटों की होनी चाहिए, नींद के लिए देखो, अगर आप ढंग से नींद लेना चाहते हो तो 5-6 घंटे की नींद लो यार। और जैसे जैसे अगर आपकी आदत है 10-12 घंटे सोने की, तो आप जैसे जैसे टाइम टेबल मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी आदत हो जाएगी 5 से 6 घंटे सोने की। और एक कोई भी स्टूडेंट हो और थोड़े दिन 1-2 महीने कम सो लोगे, तो आज तक सुना है आपने कि कम सोने की वजह से उस विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है ना, कभी नहीं सुना होगा ना, और नए आगे सुनोगे, क्योंकि कम सोने से किसी की मृत्यु नहीं होती, कम खाने से नहीं होती, परंतु कम पढ़ने से जरूर होती है। कैसे होती है? कम पढ़ोगे तो बेरोजगारी का ये जो भ्रंश है ना आपके ऊपर लगा रहेगा, इस वजह से पढ़ना अच्छा है, पढ़ना प्रोडक्टिव है। सोइए आप 5-6 घंटे सोइए, परंतु जैसे जैसे वर्कआउट करोगे ना तो नींद लेने की जो कैपेसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कम नींद लोगे तभी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रह पाओगे, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, चीजें बहुत ज्यादा याद होगी।
दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पढ़िएगा अच्छे से, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, टेलीग्राम में बताइएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है हमेशा के लिए। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स, प्यारा से कमेंट्स करना। कल से रीट का स्टडी प्लान स्टार्ट है। 28 दिसंबर 12 बजे एक वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें 2 दिन तक, जिस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आगे आने वाले 2 दिन तक आपको क्या पढ़ना है। फिर 2 दिन जैसे 2 डेज खत्म होगा तो आपको 30 तारीख को 12 बजे सेकंड स्टडी प्लान आ जाएगा। जो फर्स्ट स्टडी प्लान बताया जाएगा वो 2 दिन तक आपका चलेगा और आपको 2 दिन में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। वैसे तो मैंने सारे वो आपके नोट्स है वो अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम में, परंतु अगर कुछ भी चीज़ बाकी रही तो मैं वहाँ समय समय पर अपलोड करती रहूंगी और आपको सारी जानकारी टेलीग्राम पर दूंगी। और हम अक्सर लाइव जुड़ते रहते हैं यूट्यूब में, तो आप मेरे से लाइव बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। मैं एक अच्छी कमेंट्स का आपका वेट करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।